दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। पाकिस्तान का वही हाल है। कश्मीर पर नजरें गड़ाए बैठे पाकिस्तान के हाथ से अब पेशावर निकल रहा है। वहीं रात भर गांव के लोग सोए नहीं। आखिर लद्दाख में क्या चल रहा है? लद्दाख में चीनियों ने जो किया उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 7 सितंबर को जो झूठी कहानी रची चीन ने वो दिख रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 5 सितंबर को अरुणाचल के कांग्रेस विधायक ने दावा करा था कि चीनी सेना द्वारा 5 लोगों को ले जाया गया है और उसके बाद जब भारत की तरफ से पहल की गई और फोन किया गया हॉटलाइन पर पीएलए को, तो सबसे पहले तो उन्होंने नकार दिया कि उनके पास ऐसा कोई है ही नहीं। लेकिन अब उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके पास ये युवक हैं और उनको वापस लाने के लिए चीनी पक्ष से बातचीत और प्रक्रिया शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को ट्वीट करके बताया कि चीनी सैनिकों को हॉटलाइन पर मैसेज भेजकर गायब युवकों के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसके बाद मंगलवार को चीनी सेना ने इस बारे में भारत सरकार को जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गायब हुए युवकों के परिजनों ने बताया कि ये लोग मैकमोहन लाइन की पेट्रोलिंग कर रहे थे और जरूरी सामान ढोने का काम कर रहे थे। पोर्टर्स के तौर पर उन्हें निगरानी दल में शामिल किया गया था। इनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच की है और परिजनों की आशंका थी कि ये युवक पहाड़ी में जड़ी बूटी ढूंढने के दौरान निगरानी दल से अलग होकर भटक गए होंगे, जिसके बाद चीनी सेना इन्हें अपने साथ ले गई थी। अब वहां का जरा हाल सुनिए जिस इलाके में गोली चली है। जिस इलाके में कल यानी कि 7 सितंबर को भारत चीन सीमा पर गोली चली, उससे 5 किलोमीटर दूर है चुशूल। कहा जा रहा है कि 6 बजे शाम के आसपास बॉर्डर फ्लैग मीटिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर गुरुंग हिल पर चीन की सेना चढ़ाई की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। जब गांव में यह बात फैल गई तो पूरी रात गांव में कोई नहीं सोया। गांव के बुजुर्ग यह बता रहे हैं कि सरहद पर गोली की आवाज 1962 के बाद पहली बार सुनाई दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुशूल के मेडिकल ऑफिसर से लेकर स्थानीय लोग तक सारे सैनिकों की मदद के लिए आगे आ गए हैं। कोई दवाइयां पहुंचा रहा है तो कोई सेना के लिए जरूरी सामान, और इसमें बौद्ध भिक्षु, सरकारी कर्मचारी, पूर्व सैनिक, स्टूडेंट, महिलाएं सभी शामिल है। 1962 का युद्ध अक्टूबर के महीने में ही लड़ा गया था। अब गांव वालों को डर है कि वो मनहूस अक्टूबर दोबारा तो नहीं होगा। सेना के ट्रक और मूवमेंट देखकर लोग थोड़े से चिंतित हैं। पूरी रात सड़कों में बस सेना की गाड़ियों की आवाजें आती हैं। लोग कह रहे हैं कि जितने गांव वाले नहीं है उससे 4 गुना सैनिक नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नजरें कश्मीर पर थी और अब उसके हाथ से पेशावर निकल रहा है और यह पेशावर छीन रहा है कौन? तो यह है अफगानिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान की करनी पूरी दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। 1947 से लेकर अब तक करीब 7 बार पाकिस्तान कश्मीर पर भारत से भिड़ चुका है और 7 बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। पर मजाल है कि पाकिस्तान कश्मीर का राग आलापना छोड़ दे। लेकिन अब एक देश पाकिस्तान के ही क्षेत्रों पर नजर गड़ाए हुए है और यदि पाकिस्तान समय रहते नहीं जागा तो उसे घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जिसने अब वर्षों पुरानी डुरंड रेखा की समस्या को फिर से सबके सामने ला दिया है। अफगानी उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने बताया कि ऐसा कोई अफगानी नेता नहीं होगा जिसे दुनिया की समझ हो और डुरंड रेखा के मुद्दे को अनदेखा कर दे। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बड़े विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और हम इस मुद्दे को इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने आज इसे नजरअंदाज करा तो आगे बहुत ही बुरा परिणाम होगा। आपको बता दें कि डुरंड रेखा का जो ये झोल है, इसका मतलब यह है कि इसके अनुसार पेशावर में अफगानिस्तान की उप राजधानी हुआ करती थी। आजादी के बाद डुरंड रेखा को ही मान लिया गया आधिकारिक लाइन और आगे की चर्चा पर विराम लगा दिया गया। अफगानिस्तान ने उस समय भी इस बात को उठाया था कि पेशावर उसकी उपराजधानी हुआ करती थी,
इस वजह से पेशावर अफगानिस्तान में आना चाहिए। वैसे आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी हलचल बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ऐसे में यही लग रहा है कि पाकिस्तान को अब भारत की तरफ नहीं बल्कि अपनी जमीन को बचाने के लिए अफगानिस्तान की तरफ देखने की ज्यादा जरूरत है। आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान पेशावर को ले पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।